अपना दल सोनेलाल की बात करते हैं। पार्टी की सभी प्रदेश इकाइयां पार्टी ने भंग कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक सीट पर ही पार्टी को जीत हासिल हुई। ऐसे में अब अपना दल सोनेलाल आगे क्या प्लान कर रही है, मैं इसी बारे में आपसे जानना चाहता हूं। ये आखिर हुआ क्या? देखिए, प्लान बहुत सिंपल है। कारण रॉबर्ट्सगंज लोकसभा है। जो दूसरी लोकसभा जहाँ पर हार मिली, वहाँ पर पार्टी के बीच में भीतरघात की जो तमाम जानकारी है, वो पार्टी को खुलकर मिली है। मतलब कैमरे पर कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें लोगों के मोबाइल पर हैं और वहाँ पर एक-दूसरे की शिकवा-शिकायत करते, अपनी ही बहू के लिए प्रचार न करने की तस्वीरें, उसके बाद वो नोटिस सर्व करना, ये सब कुछ सार्वजनिक तौर पर हुआ है। और प्रदेश इकाई इसलिए भंग कर दी गई क्योंकि प्रदेश इकाई के कई लोगों की ज़िम्मेदारी थी। देखिए, अनुप्रिया पटेल पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं। वो तो बनारस में भी प्रचार कर रही थी, उनको कई और जगहों पर प्रचार करना था, वो कौशाम्बी भी जा रही थी। तो उसके बाद पार्टी के हिस्से से प्रचार करना और 2 ही लोकसभा जब आप लड़ रहे हैं, तो उन नेताओं का काम हो जाता है जो कि चुनाव प्रबंधन करते हैं। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी एनडीए की सहयोगी नेता के तौर पर प्रचार कर रही थी। तो ऐसे में मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज 2 लोकसभाएँ पार्टी को मिली। पार्टी का ये मानना है कि अगर वो दोनों जीतते, तो अच्छी बार्गेनिंग पावर में होते। देखिए जैसे जयंत चौधरी हैं कि जयंत चौधरी अपने आप को अब आगे एमएलसी चुनावों में या फिर विधानसभा के भी चुनावों में बेहतर तरीके से रख सकते हैं। लेकिन शायद अपना दल उस परिस्थिति में अपने आप को नहीं रख सकती। वो इसलिए भी नहीं रख सकती, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी सिर्फ जो सबसे बड़ी नेता है वही जीत कर आई है। पार्टी अपने दम पर किसी को नहीं जिता पाई और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही तय करने की कोशिश है। उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है कि वर्तमान इकाइयों को बंद कर दिया जाए ताकि नई इकाइयों का गठन किया जा सके। तो नए लोगों को मौका देना, जिनके खिलाफ शिकायतें आई हैं, मुझे लगता है कि उनको अवसर नहीं मिलेगा। उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी दिख सकती है, लेकिन वो लोग एक्टिव ना रहें और वो जो गुटबाजियाँ हैं क्योंकि जो कार्यकारिणी में शामिल नहीं है, वो हताश-निराश होकर आरोप लगा रहे थे जो कार्यकारिणी में शामिल थे। शामिल लोगों पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने पार्टी का चुनाव लड़ाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई, ढील-हवाला किया, लापरवाहियाँ की, जिनको प्रचार की ज़िम्मेदारी दी गई, वो प्रचार नहीं किए, वो नहीं पहुँचे और कई चीज़ें तो सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर एक-दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि अब कार्यकारिणी नई सिरे से बनाई जाएगी, नए लोगों को मौका देने की बात इसमें ज़्यादा शामिल होगी, लॉयलिस्टों को पहचानना और जिन्होंने काम नहीं किया, उनको दूर करना, ये सारी कवायद होगी। तो एक तरीके से पूरा का पूरा फ़िल्टर होना है। तो हम अक्सर जो घरों में करते हैं कि जब हमको वो पानी का बर्तन धोना होता है, तो पहले उसको पूरा खाली किया जाता है। फिर उसकी धुलाई होती है और फिर उसमें वापस पानी भरा जाता है। अपना दल है अपनी पार्टी के साथ कुछ इसी तरीके की करने की प्रक्रिया में इसमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। उम्मीद है हमारा ये शो, हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके जो भी सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। कल के शो में चुनिंदा सवालों के जवाब भी दिए जाएँगे। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।